पहला तो मैं इंद्रजीत जी थोड़ा धन्यवाद करना चाहना कि तुसी सारी इस मीटिंग ਨੂੰ कोऑर्डिनेट किया है। तो सुखजीत, आई थिंक you are also here but you have not spoken anything. If you want to add something you can add after I finish. दूसरा मैं सारे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ सारा वक्त सिक्ख्या के म्यार ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ वास्ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी की गल आई, जिस तरह पारदर्शिता की गल आई है, जिस तरह ईमानदारी की सच्चाई की गल आई है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट का जो नारा है कांग्रेस पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, जो उस गल की सोच है उसनू रख के क्योंकि पुराने वक्त में बदल गए तो आप सारिਆਂ ने अपने फ्यूचर ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ फ्यूचर ਨੂੰ सोच के आप सारिਆਂ ने अपनी जिम्मेवारी ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ है। और जिस तरह एक गल ये भी ध्यान दे विच आई, जिस तरह अपनी इंटरैक्शन दे विच कि कईयां ने कहा कई सीट्स को सानू बदलना चाहिए, सानू डीओ दफ्तर दे विच कई पब्लिक डीलिंग दी पोस्टां होंदियां उत्ते कई लोग कई सालों तो बैठे रहते हैं। तुसी एक ऐसी संस्था हो, बिकॉज यू आर हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तुसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का फेस हो इन योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, यू आर अ रोल मॉडल फॉर मैनी प्रिंसिपल्स एंड यू आर अ रोल मॉडल फॉर मैनी स्टूडेंट्स। तो इस करके अज जो मैं सोशल मीडिया की गल करना या अवेयरनेस की गल करना, बच्चों के इंटलैक्ट लैवल की गल करना, जिस तरह की टीवी ने या इस चीज़ों ने सोशल अवेयरनेस लैके आती है, तो सानू भी उन्ना होर रिस्पॉन्सिबल होना पऊगा। जो पुराना वक्त होंदा सी डीओ की जिम्मेवारी वाला, उस तो हुण वक्त बहुत बड़े पैमाने पर बदल चुके हैं। तो मैनू इस गल का पूरा विश्वास है कि तुसी सारे अपनी जिम्मेवारी नू, चाहे आप अज करोना की महामारी के करके आप सारे अज वीडियो कॉल के राही VC के राही आप सारे पंजाब के डीओज नाल, डिप्टी डीओज नाल, DPIs नाल ते साडे डाइट प्रिंसीपल्स नाल आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इस तरीके नाल मैं कहा कि हर रोज़ 100 प्रिंसीपल्स नाल आप इंटरैक्ट करांगे, BPOs नाल इंटरैक्ट करांगे, उन्होंने व्यूज़ लवांगे। तो मैं समझदा कि थोड़ी एक जिम्मेवारी एज DOs, क्योंकि तुसी डिस्ट्रिक्ट के हैड्स हो तो तुसी सिक्ख्या विभाग का ते सरकार का उस जिले में फेस हो, थोड़ी एक जिम्मेवारी होर वड्डे पैमाने पर वध जाती है। जो तुसी प्रिंसीपल का काम कर रहे थे तो थोड़ा दायरा ते पैमाना छोटा होंदा सी, ते हुण तुसी एज DOs बन गए हो तो थोड़ा पैमाना ते दायरा वड्डा हो जाता है, तो जिम्मेवारी वध जाती है। तो जे आप अपने आप को अज तो भी अपनी इस जिम्मेवारी को समाज के वास्ते सोचिए कि साड़ी ये जिम्मेवारी जो सानू मिली है साढ़े वास्ते समाज लिए बहुत इंपॉर्टेंट गल है, या साढ़े समाज के हिस्सा पाने का सानू परमात्मा ने ते सिक्ख्या विभाग ने मौका दिता है। और थोड़े सारी उम्र की काबलियत ते थोड़े सारी उम्र की मेहनत अज रंग लैके आई है, क्योंकि जो तुम DOs बनते हो वो भी मैरिट के आधार पर बनते हो, तो मैरिट के आधार के उपर ही तुम अपने अपने जिले पहुँचते हो। तो मैं समझदा कि अज साड़ी समाजिक जिम्मेवारी भी है कि असीं अपने आप को रोल मॉडल्स बनाइए, ईमानदारी ते सच्चाई नाल सिक्ख्या विभाग की जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने वास्ते आप काम करिए। और हर बंदे को ये सोचना है कि यू पीपल आर अंडर अ वॉच। अज जिस तरह मैं सोशल मीडिया की गल क्यों करना है, पहला कोई चीज़ा रिकॉर्ड नहीं होंगी, हुण छोटी तो छोटी कॉन्वरसेशन थोड़े वालों मूँह चों निकली हुई कॉन्वरसेशन रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल रिपरकशन आ जाते हैं। जे हुण आप DO तो मैरिट तक पहुँच के DO बन गए, वड्डे अफसर बन गए अपने महकमे के, तो मुड़ के सस्पेंड हो जाइए तो सारी उम्र की कीती हुई जी कमाई है वो 1 मिनट के बराबर हो जाती है। तो इस करके आप अपने जिम्मेवारी नाल अपने सारे करियर को चला के उन्हें तक पहुँचे हैं। अपने आप को केयरफुल तरीके नाल अपनी जिम्मेवारी को चंगे तरीके नाल चलाउण वास्ते आप काम करना है। बहुत सारे साथियों ने जो मैं गल की कि आप कम्यूनिटी वास्ते गल करने की कोशिश करिए, मैं एक गल कहना चाहना कि जिस लहजे के उपर जो 2 सवाल मैं सारे हाउस के सामने ओपन किए सी, उसके बारे सानू एक बार दोबारा डिलीबरेट करने की लोड़ है। उसके उपर मैं उन्ने चंगे जवाब हाले तक मेरे को नहीं आ सके, जिस तरह मैं थोड़ा पहला भी कहा सी कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ ये जवाब सोच के देने हैं और आप हरडली नहीं देने। इस
करके जिहड़ी अपनी इसे करके जिस तरह अपनी इंटरैक्शन है, जिस तरह अपनी अज इंटरैक्शन हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ चाहे होर चीज़ां दे गल्लां तुसीं सारिਆਂ ने शेयर कीतियां, because those were also important for you and those were also important for the organization and for the education department as a whole, because ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in the interest of Punjab, in the interest of education department, in the interest of ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ that you are being at watch, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਉਰੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆંકੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੈਵਲ ਅਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ we should become pioneers in our respective districts and give a boost to the education department as a whole in the entire state of Punjab। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ NCC ਦੀ, NSS ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਕਾਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, that is also a good thought by few people who have mentioned that
और इस तरीके नाल जिहड़ी मैं गल कीती सी ऑनलाइन क्लासेस नूं मोर इंटरैक्टिव बनाउण वास्ते, जिस तरह उहदे चों एक छोटा जिहा पार्ट डिप्टी ਡੀਓ संगरूर ने शेयर किया कि असीं इस तरीके नाल असीं इहनूं कर सकते हैं, पर लेकिन उहदे ते होर थोड़ा लार्जर थॉट देण दी लोड़ है कि ਆਪਾਂ स्टडीज़ नूं लैक्चरस नूं किस तरह ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, उन्होंने फन लविंग बना सकते हैं, ताकि बच्चों का इंटरस्ट क्रिएट हो सके। क्योंकि सारे बच्चे कली पढ़ाई को देखते हुए कई बार इस गल के उपर कई बार अक भी जाते हैं, तो कई बार घर च बह के अज जो माहौल चल रहा है वो आप वैसे ही अपन घर दी चार दीवारों में रह के आप वैसे भी अपने आप को सफोकेटेड कई बार फील करने लग जाते हैं, क्योंकि आप सारे बाहर जाके ग्राउंडा खेडन की भी आदत होंगी है। और मैं खास तौर पर स्पोर्ट्स के बारे थोड़ा सारों ये कहना चाहना है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, छोटे स्कूल 5000, मिडल स्कूल 10,000, वड्डे स्कूल 15,000, तो असी वो सारे पैसे नूं कई बारी सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदण दे विच खर्च कर दिंदे हैं। पर कई बार हुंदा की है कि वो साडे कोल स्कूलों च ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं हुंदी, क्योंकि असी उसका कदे घाह नहीं कटाया तो कदे किसी ने असी कुछ नहीं किया। तो मेरा तुहानूं सारिआं नूं ये रिक्वेस्ट है कि जिहड़ियां खेडां हैं वो साडे बच्चों के भविख वास्ते एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बच्चों के डिवेलपमेंट वास्ते, सिक्ख्या के म्यार नूं उपर चुकण वास्ते। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैं पूरी उम्मीद करदा कि तुसीं आने वाले साल नूं ये सारे पैरामीटर्स के उपर फोकस रखोगे, ताकि आपां सारे मिल के अपने स्कूलों में जो सिक्ख्या ते खेडां दी जो मेल हुंदी सी डे 1 तो आपां उहनूं कायम कर सकीए, उहनूं बरकरार कर सकीए ते बच्चों के फ्यूचर्स नूं ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। और इस तो इलावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जिस तरह मैं पहला कहा तुसी रोल मॉडल हो, यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द कम्यूनिटी इन द सोसाइटी। और इस तो इलावा जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स की गल हो रही सी, ਆਪਾਂ बड़ी सख्ती इस करके करनी पई कि साडे सरकार के ऑर्डर को कई बार प्राइवेट स्कूल्स जिम्मेवारी नाल लैंदे ही नहीं सी, और उन्होंने लगता सी कि जो सरकारी स्कूल सरकार ने कोई ऑर्डर कढ़े है तो भावें मनो तो भावें ना मनो। इस बार मैं सैकटरी साहब DPI सुखजीत ते इंद्रजीत जी ने सारे ने मिलकर एक धैया किया, और मैं अपना ईमेल ID पब्लिक डोमेन के लैके गया, जिस तरह सिक्ख्या सकत्तर साहब का ईमेल ID ते WhatsApp नंबर पब्लिक डोमेन के है। बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स लिखियां तो असी 5 दिनों के स्पैन के पहले दिन 6 लोगों को, फिर 12 लोगों को, फिर 18 लोगों को ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ 55 ਜਾਂ 58 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਟੂ ਮੇਕ them ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਭਾਈ देयर इज अ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜੀਨੀਅਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ प्राइवेट स्कूल वास्ते भी क्रिएट करना है, क्योंकि सारे ने 31 मार्च 2020 तक ऑलरेडी फीस लै रखी सी, कि सरकार ने पहला ऑर्डर इन्हें ही कढ़िया सी कि 14 तरीक तक किसी पेरेंट्स को कोई फीस की मंग ना करो, ताकि अज सारे पेरेंट्स का कारोबार बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, कि अपनी फीस 14 तो बाद जो सरकार का फैसला होगा उस हिसाब नाल मंग रहे। लेकिन किसी ने बहुत सारे स्कूलों ने साढ़े ऑर्डर को मन्निया, तो 55-56 स्कूल ऐसे सी जिन्होंने नहीं मन्निया। तो मैं थानू भी थोड़े लैवल पे, चाहे कोई बुक सैलर्स है, तो चाहे लोग कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा मांग रहे हैं, तो चाहे कोई वर्दियों का पैसा मांग रहे हैं, थानू भी मैं कहना चाहना है थानू बहुत वाहवा मिलूगी जे आप लोगों को एक गल कन्विंस करावांगे अपनी जिम्मेवारी को चंगे तरीके नाल करके कि किसी को मैंडेटरी नहीं है कि एक दुकान तो या स्कूल की दुकान तो किताबां या वर्दियां खरीदनियां। आप पिछली 6-8 महीने पहला ऑर्डर इशू किया जो शायद तुसी किसी ना किसी जगह से प्रिंसीपल्स काम करते सी, आप सरकार वालों ऑर्डर इशू किया कि आप ये कहा कि आप वर्दियां का डिज़ाइन तो किताबां की जी किताबां लगनियां बच्चों को ये सारिया चीज़ों को वैबसाइट पर स्कूल पाऊगा, तो जिथे तक लोगो की गल है तो सरकार का जो स्कूल का लोगो होगा वो बैच के रूप में स्कूल बेच सकता है, ताकि वो लोगो वाली गल भी दूर हो जाए। नहीं तो कई बार लोगो के कारण
जे गर्मियां होंदियां तो कमीज़ के उपर लोगो करके कमीज़ स्कूल की दुकान तो खरीदनी पैंदी सी ते कई बारी लोगो के कारण सर्दियों में सवाटर खरीदना पैंदा सी क्योंकि लोगो की कढ़ाई सवाटर की उपर हुई हुई है। तो कहने का मेरा मकसद है आपने लोगों को एक कंजीनियल एटमोसफेयर क्रिएट करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल्स बट माई ओनली पॉइंट इज अवेयरनेस अमंगस पब्लिक। आपको मैंने एक कल परसों शिकायत आई क्योंकि मेरा ईमेल आई डी पब्लिक डोमेन है तो उन्हें कहा जी कि किताबों दुकानदार कहता कि जिल्दा भी पक्का चढ़ानी है तो जिल्दा के उपर जो कवर है वो भी पैसे पक्का दे के जाओ। तो कई बार पेरेंट्स में चीज़ा बहुत पिंच कर दी हैं कि सारे लोगों वास्ते एक कंजीनियल एटमोसफेयर क्रिएट करना है चाहे वो प्राइवेट स्कूल ने उन्होंने वास्ते भी या पेरेंट्स वास्ते भी। क्योंकि मेरा एक ही टीचा है कि आप सारे उन्होंने सहयोग नाल आप सारे ने मिल के आप सारे काम करते हैं बट लेकिन वैन इट इज़ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट मानयोग मुख्यमंत्री साहब का ऑर्डर से जो उन्होंने डिफाई किया इस करके आप उन्होंने शो कॉज नोटिस कटे है और असी इस गल के उपर जी गल के उपर कोई भी स्कूल साढ़े सरकार वालों समय समय पर जो ऑर्डर दिता जाता है उन्होंने नहीं मानता तो सानू उसके उपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जे पहले गल की करिए जो आप ऑर्डर कढ़िया उदों तक सारे स्कूलों ने 31 मार्च तक की तनख्वाह लै रखी थी तो सिर्फ अप्रैल के 14 दिन की तनख्वाह जो लॉकडाउन थी वो किसी स्कूल ने नहीं ली हुई सी। तो सरकार ने सिर्फ इन्ना की ऑर्डर दिता कि भाई लेट फीस ना लो तो 14 तरीक तो बाद बच्चों को फीस हासिल करने वास्ते तुम मंग कर लो। लेकिन ये 55-58 स्कूलों ने गल नहीं मनी। किसी ने व्हाट्सएप भेजता किसी ने स्कूलों के टीचरों के राही अपनी गल रखती तो किसी ने कोई ईमेल भेजता किसी ने मतलब किसी ना किसी तरीके बच्चों तक मैसेज भेजा तो मुड़ के ट्रांसपोर्ट के पैसे मंगने शुरू करते किसी ने किताबों दी दुकाना खिला के चालू करता तो किसी ने वर्दियों के पैसे मंगने शुरू करते। तो मेरा कहने का मकसद है आपने भी सारे प्राइवेट स्कूल्स के जोड़े थोड़े रिस्पैक्टिव डिस्ट्रिक्ट के ओनर्स हैं उन्होंने एक चंगे रूप के उन्होंने ये गल कन्वे करनी है कि सरकार थोड़े के ऊपर कोई हार्श गल नहीं कर रही सिर्फ इन्नी बेनती कर रही है कि डोंट आस्क फॉर फीस टिल द टाइम लॉकडाउन इज देयर। और मैं समझदा कि जो 31 मार्च तक की फीस सबने लिखी हुई है तो 14-15 दिन या एक महीने की फीस अगर महीने बाद ले लेंगे तो वो कोई बड़ी गल नहीं है। तो इस करके आप सारे ने मिल के इस गल आप सारे ने मिल के इस गल आप करना है। मिड डे मील्स की गल आई है उस बारे मैं थोड़ा जरूर ये गल कहना चाहना कि आप लॉकडाउन 2 तरीक तक खुलना है उदों तक वेट कर लीए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम ने समय समय के बहुत हदायत इशू की रिलीफ दिता है तो रिलैक्स किया है। तो आपको लगता है कि 30 तरीक तक बहुत सारिया होर रिलैक्सेशन आ जाएगियाँ उस बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। मैं सिख साहब को हम ये भी कह के चुके हैं कि आप जो मिड डे मील वर्करस हैं अपने उन्होंने बेचारे बहुत से साढ़े स्कूलों काम करते हैं उन्होंने आप सैलरीज भी रिलीज़ करिए ताकि वो लोग भी अपने सिक्ख्या विभाग का एक हिस्सा है तो एक बहुत बड़ी बैकबोन है जी साढ़े बच्चों को फूड बना के देते हैं। और एक गल मैं जरूर कहना चाह रहा कि तुम सारे ने 10वीं से 12वीं के बच्चे जिन्हों एग्जाम्स नहीं हुए उन्होंने मोटिवेट करने वास्ते तुम सारे ने काम करना है। और मैं समझदा कि मेरा ईमेल आई डी थोड़े सब के है भी गया मैं दोबारा भी बोल देना vijayindersingla@gmail.com मेरा सीधा जहा ईमेल है जो मेरा नाम है @gmail.com ये थोड़ा सिख साहब वालों व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या DK सुरजीत का टेलीओ की बार सब सर्कुलेट भी कर दो ताकि जोड़े थोड़े सुझाव हैं दोनों चीज़ों के ऊपर जो मैं थोड़ा कहा तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव पहला चाहे आपस के ग्रुप बना लो तो आपस सलाह कर लो तो सलाह करके एक मेल सैक्रटरी साहब को भेज दो दोनों के ऊपर तो चाहे अपना मैनू भेज दो तो चाहे सुरजीत को भेज दो ताकि आप सारे बंदे सेम गल्लां बार बार ना लिखिए तुम सारे आपस एक दूसरे नाल इंटरैक्टिव हो थोड़े आपस के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अपने अपने सुझाव पा लो वो सारे जने तो जोड़े चंगे लगनगे 2 4 5 6 दिनों आप कंपाइल करके जोड़े चंगे होंगे उन्होंने आप पब्लिक डोमेन लैके आवांगे आपस डिस्कस करांगे और फिर उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन करांगे। और इस तो अलावा अंत में मैं यही कहना चाहना तुम सारे ने हमेशा बहुत सारिया परीक्षावां लिखी बड़े पेपर लिते बड़े बच्चों के पेपर लिते तो बड़े जगह के उपर जाके एक्सटर्नल ड्यूटी के भी जाके काम किया है। अज वक्त आया है अज अपनी इस ऑफ दी घड़ी में अपनी परीक्षा है तो अपने वास्ते एक बहुत बड़ा एग्जाम है इतने कोरोना की महामारी में तुम सारे बहुत बड़े पैमाने पर इस हिस्सा भी पा रहे हो सहयोग भी कर रहे हो तो आप अगे को भी दब के सहयोग करना है क्योंकि अपनी जिम्मेवारी है समाज के वास्ते क्योंकि आप ऐसे विभाग नाल जुड़े हैं कि असी अपनी जिम्मेवारी को चंगे तरीके नाल करना है। और मैनूं पूरा विश्वास है
ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਕਚਰਸ ਚਾਹੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ BPOs ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਡਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਡਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ BC ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।